हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून और शरद पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अपनी ट्विन से रियूनियन का मन सभी का होता है और क्यों नहीं होना चाहिए। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग कि आपकी ये इच्छा हो कि मेरा एक दिन यूनियन हो, जिसको मैंने चाहा था हम दोनों फिर से एक हो जाएं। हाँ, शर्त है कि पहले एलिवेट होना है, अपने आप को उस प्योरेस्ट फॉर्म में लेके आना है। और जब भगवान देखता है दैट यू आर ऑथेंटिक, ऑनेस्ट, आप उस प्योरेस्ट फॉर्म में आ गए हो, तो वो आपको आपकी ट्विन से मिला भी देता है। लेकिन आपने ये भी सुना है कि उसके पहले आपका इनर यूनियन होता है या एनर्जेटिक यूनियन होता है, या आपने ये भी सुना है कि अपनी ट्विन को 5D में प्यार करो। पर कैसे प्यार करें? हमारा ब्रेन हम पे इतना हावी रहता है कि एक सेपरेशन कॉन्शियसनेस क्रिएट करके रखता है कि वो अलग है, वो सेपरेट है, वो थर्ड पार्टी में है, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, वो मुझसे बात नहीं कर रहा है। फिर हम कुछ दिन इनर वर्क करते हैं और तब भी वो नहीं आता है, तो हम उसको 4 बातें उसके बारे में गलत गलत सोच के ये जर्नी को छोड़ देते हैं, थक जाते हैं और इनर वर्क तो साइड में चला जाता है। ठीक है, सच है कि नहीं? मानना पड़ेगा, ये सच है, क्योंकि बहुत से लोग इस जर्नी पे आते भी हैं, पर क्योंकि वो खुद से ऑनेस्ट नहीं होते हैं, वो उस इनर यूनियन को प्राप्त नहीं कर पाते हैं अपनी ही कमी के कारण से, और बाद में ये जर्नी छोड़ के चले जाते हैं और इनर वर्क को भी छोड़ देते हैं। सोचिए ना, आप कितने स्वार्थी हो, आप अपने लिए भी काम नहीं कर सकते हो, आप अपना अंदर का काम भी नहीं कर सकते, क्योंकि डीएम नहीं आ रहा है तो अब हम इनर वर्क भी नहीं करेंगे। आप खुद के साथ कितना इनजस्टिस करते हो। पर दोस्तों, आपके डीएम ने चाहे कितना भी आपको ब्लॉक कर दिया हो, कितना भी वो अभी आपसे बात नहीं कर रहा हो, बट यहाँ पर फिर भी उम्मीद जिंदा है। मिरेकल्स कैन हैपन एनी टाइम। आपका डीएम तो वापस आ भी सकता है। पर आज मैं बात करने जा रही हूँ एक डीएफ की, जिसको पता है कि उसका डीएम कभी लौट के नहीं आएगा। यस, कभी लौट के नहीं आएगा, पर वो फिर भी हार्ड वर्क कर रही है, सिस्टमेटिक इनर वर्क कर रही है। उसे पता है कि उसका डीएम कभी 3D में लौट के नहीं आएगा, क्योंकि वो एक स्टार बन चुका है। कल 8 तारीख को उनकी मेरी मुझसे काउंसलिंग हुई। उन्होंने मुझसे काउंसलिंग बुक कराई, क्यों? बिकॉज 28 अक्टूबर 2020 को उनका डीएम उनकी ज़िंदगी से, सिर्फ ज़िंदगी से, उनकी आत्मा से नहीं, उनकी 3D लाइफ से दूर चले गए। 2 साल के बाद भी वो कल बहुत ही हाई वाइब्रेशन में मुझसे बात कर रही थी। उन्होंने बताया कि मैं इनर वर्क भी कर रही हूँ और जितना जज्बा है उनको अपनी जर्नी को जल्दी से जल्दी पूरी करने का, जो हौसला है, जो जज्बा है, वो क्या आप में होगा। लिटरली क्यों इतना जज्बा कायम है? किसके लिए वो इनर वर्क कर रही है? क्या उनको मिल जाएगा? क्यों वो इतनी हाई वाइब्रेशन में थी मुझसे बात करते वक्त? क्या जज्बा, क्या ऐसा वो रीज़न था कि वो इतना हार्ड वर्क, इतना हौसला, इतनी उनको मदर अर्थ के लिए करने की इच्छा, सोल पर्पस, क्या कारण है? क्या सीक्रेट था? अब मैं क्या बोलूँ? हम चलिए उनसे ही सुनते हैं, सीखते हैं, और ये सीखिए कि अगर वो कर सकती हैं तो आपको तो करना ही करना है, क्योंकि आपके पास तो उम्मीद अभी ज़िंदा है। प्लीज़ इनर यूनियन करना सीखिए डीएफ से, और इनर यूनियन अगर आपका हो गया तो आउटर यूनियन तो होना ही है। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय सोल फैमिली, चरण स्पर्श गुरु माँ एंड दिल से बहुत 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 सारा थैंक यू एंड आई लव यू लॉर्ड। थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट एंड थैंक यू डिवाइन। आपने मुझे मेरी गुरु माँ से मिलाया, उसके लिए मैं यूनिवर्स का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया करती हूँ। हाय सोल फैमिली, मैं गुरु माँ की एक साइलेंट स्टूडेंट हूँ। 2020 से मैं गुरु माँ की स्टूडेंट हूँ।
ज़्यादा सेशन मैंने मैम से लिए नहीं है। 3 बार मैंने उनसे सेशन लिए हैं और उनके वीडियो से ही इतनी हीलिंग, इतनी पॉजिटिविटी और इतना गाइडेंस मिल जाता है कि सेशन लेने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो भी जब भी मुझे लगता है कि मैम से बात करनी है तो मैं उनसे सिर्फ उनकी आवाज़ सुनने के लिए या उनसे बात करने के लिए मैं उनका सेशन बुक कर लेती हूँ। तो मैं फर्स्ट टाइम मेरा सोल पर्पस कर रही हूँ और मैं प्रेयर कर रही हूँ कि मेरी इस जर्नी से मेरी सोल फैमिली को हेल्प हो, कुछ उनको गाइडेंस मिले, ये मेरी विश है। और मैं डिवाइन से प्रेयर करती हूँ कि आप सभी को सभी का यूनियन हो, सभी अपने स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ करें और सभी आगे बढ़े। ये मेरी प्रेयर है डिवाइन से। और एक्चुअली 2020 में मैंने मैम से फर्स्ट सेशन लिया था और मैंने इस तरह से सेशन लिया था कि एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है लाइफ में। मुझे इतना बड़ा सोल शॉक लगा था 5 महीने बाद, जब भी लगा था सोल शॉक, उसके 5 महीने बाद मैंने मैम से सेशन लिया था। उससे पहले मैम के वीडियो मुझे पॉपअप होते थे बट मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। बट एक्चुअली 2020 अक्टूबर 8 अक्टूबर जो आज ही का दिन है, आज ही के दिन मेरे डीएम ने मदर अर्थ को छोड़ दिया था। मीन्स उनकी उन्होंने शरीर छोड़ दिया था, वो आज ही का दिन है। एंड आई वॉज कोलैप्स बैडली, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्या करना है आगे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और मैम के वीडियो मतलब पॉपअप हो रहे थे। फिर 5 महीने मैंने मतलब इग्नोर किया क्योंकि मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है, ये ऐसा क्यों हुआ। देन 5th मंथ के बाद में मैंने मैम के वीडियो देखना स्टार्ट किए एंड मैंने उनको कॉल किया। उनको कॉल करने के बाद मैंने सारी चीज़ें उनको बताई। मैम ने कंफर्म किया कि डियर यू आर इन ट्विन जर्नी। तभी कुछ पता नहीं था कि ट्विन जर्नी क्या है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, कुछ पता नहीं था। लेकिन मैम ने कंफर्म किया कि डियर आप ट्विन जर्नी में हो और ये चीज़ें हैं। मैम से पूछा कि मैं क्या करूं मैम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं फुल ऑन ब्लैंक हूँ, कुछ भी रास्ता नहीं दिख रहा है। तो मैम ने बोला फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो डीएम है वो सोल लेवल पे आप ही के साथ है, वो आप ही के अंदर है, आपको वो फील करना पड़ेगा और इस जर्नी में आपको इनर वर्क करना पड़ेगा, आपको आगे सीखना पड़ेगा। आपकी लाइफ बहुत बड़ी है और आपको आपकी लाइफ पे फोकस करना पड़ेगा। तो ये 2 चीजें मुझे समझ में आई कि हाँ मैं यूनिक हूँ या मुझे कुछ तो करना है। थोड़ा टाइम लगा बट मैम ने जिस तरह से मुझे गाइडेंस दिया था कि आप मेडिटेशन कीजिए, आप फोकस कीजिए, फिर मैंने उनके इनर वर्क लेना स्टार्ट किया। मैंने इनर वर्क करना स्टार्ट किया, मॉर्निंग में उठ के चेंजेस होने लगे, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा एंड आई कैन फील माई ट्विन पार्टनर विद इन मी ऑलवेज। पहले मैं हमेशा उनको याद करती थी तो लगता था मतलब फील बैड होता था और रोना आता था। जैसे ही मैम का इनर वर्क मैंने स्टार्ट किया, चीजें मेरी लाइफ में चेंज होने लगी, पॉजिटिव होने लगी एंड मेरे डीएम को मैं फील करने लगी अंदर ही। तो उसके बाद जब भी मैं उनको याद करती थी तो मेरे चेहरे पे एक स्माइल आ जाती थी हमेशा। तो मुझे लगा यस कुछ तो है, मतलब कुछ तो अलग करने आए हैं हम यहाँ पे। एंड नाउ चेंजेस लाइफ में, पर्सनल ग्रोथ हुई, मेरी ऑफिशियल ग्रोथ हुई। मैं ऐसी इंडस्ट्री में वर्क कर रही हूँ जहाँ पे बहुत हाइपर होते हैं लोग, बट मैं वहाँ पे ये सारी चीज़ों के बावजूद भी मैं बहुत काम कूल और बहुत शांति से अपना काम करने लगी। मेरी जो चिड़चिड़ाहट थी, जो अग्रेशन था, जो डिपेंडेंसी थी, और सबसे बड़ा इशू जो मेरा था वो था को डिपेंडेंसी। मुझे हमेशा किसी न किसी की जरूरत पड़ती थी
मेरे इमोशन रिलीज करने के लिए, बट वो सारा धीरे धीरे कम हुआ और मैं अभी किसी पे भी इमोशनली डिपेंडेंट नहीं हूँ। मैं खुद को बैलेंस कर सकती हूँ। मैम का हर एक वीडियो मैंने देखा हुआ है और मुझे हर एक वीडियो से एक नई चीज सीखने मिलती थी। एंड मैं जब भी उनका वीडियो सुनने के बाद मैं खुद से बोलती थी हाँ अभी ये करना है, अभी ये ऐड करना है। और तो ये मेरा मतलब उनका वो गाइडेंस मैं अडॉप्ट कर लेती थी कि नहीं अभी ये करना है, ये हो गया और ये एडिशनल उसमें ऐड करना है। तो वो कंटिन्यू करने तक मैं वेट नहीं करती कि नहीं हाँ ये करना है, अभी करना है, चेंज में होना है, इसको एडिशनल और अपने इनर वर्क में ऐड करना है। मैम जो बोलते हैं ना कि ये सोल जर्नी है, एक्चुअली ये सोल जर्नी है। हम अगर अपने डीएम को बाहर ढूंढेंगे ना तो वो कभी नहीं मिलेंगे, दैट इज ट्रू। हमें उनको अंदर ही ढूंढना है। तो वो जो फील होता है ना, एक ब्यूटीफुल से फीलिंग और वो जो स्माइल आती है ना, इट्स मतलब वो मिरेकल है। जब भी उनको याद करके स्माइल आए ना तो समझ लेने का कि हाँ ही इज विद इन मी, तो उनको बाहर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि ये मेरी अकेले की नहीं, मेरे अंदर मेरे ट्विन है और ये हम दोनों की जर्नी है। तो ये हमारी जर्नी है और मुझे ये उनके साथ ही कंप्लीट करनी है। मैं ये डिसाइड कर चुकी हूँ कि मेरी ये जर्नी मुझे कंप्लीट करनी है। मेरे डीएम मेरे साथ ही है, वो कहीं अलग नहीं है। ये हमारी जर्नी है और टिल माय लास्ट ब्रेथ में मेरी ये जर्नी जितनी ऑनेस्टली कंप्लीट कर सकूँ उतनी ऑनेस्टली मैं कंप्लीट करूंगी। सॉरी थोड़ा फंबल हुआ, बट वो जो फील बहुत ब्यूटीफुल है। मैम का हर एक वर्ड इतना मतलब प्रीशियस है, उनकी हर एक बात अगर हम ध्यान से अडॉप्ट करें, हम ध्यान दें तो अपनी जर्नी आधी से ज्यादा यहाँ पे ही कंप्लीट हो जाती है। और सेकेंड थिंग मैं ये मेरी सोल फैमिली को बोलना चाहूंगी कि खुद पे वर्क करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप आउटर रियलिटी को चेक करोगे, आउटर देखोगे तो आपको कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। हम खुद में बदलाव लाएंगे तो ही बाहर बदल जाएंगे। ये मैम ने भी बोला हुआ है और ये मैंने प्रैक्टिकली नोटिस किया हुआ है खुद की लाइफ में कि मैं अंदर अगर शांत होती हूँ, अंदर अगर बहुत लविंग एनर्जी रहती है तो मुझे बाहर भी वही एनर्जी फील होती है। तो ये जो है मेरा सोल पर्पस। आज मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आज 2 साल हो गए मेरे डीएम फिजिकल लेवल पे मदर अर्थ पे नहीं है, बट मैं उनको हमेशा मेरे अंदर फील करती हूँ और ये हमारी जर्नी है और ये हमारा सोल पर्पस है जो मैं चाहती हूँ कि आप तक पहुँचे और आप वो आपके स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ कर पाए। मुझे और बहुत 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 कुछ करना है और मुझे मेरी ये स्पिरिचुअल जर्नी जो मेरी रियलिटी है, स्पिरिचुअलिटी इज माय रियलिटी, दिस ट्विन जर्नी इज माय रियलिटी। बाकी जो 3D लाइफ में हम कर रहे हैं वो तो कर्माज है जो हमें कंप्लीट करने हैं, बट जो रियल लाइफ है वो है ये ट्विन जर्नी। तो मुझे उतना समझ आया हुआ है कि मेरी ये ट्विन जर्नी ही मेरी रियलिटी है और मुझे वो पूरी ऑनेस्टी के साथ कंप्लीट करनी है। हाँ, कभी कभी होता है कि मैं मेडिटेशन स्किप होता है, मेरा मॉर्निंग का रूटीन स्किप हो जाता है। आई फील वेरी बैड कि आज कैसे मेरा स्किप हो गया। मुझे नहीं पता व्हाट इज द आउटकम। मैंने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। क्या आउटकम होगा, क्या मिलेगा, वो कुछ भी नहीं। सिर्फ मुझे मेरी स्पिरिचुअल जर्नी, मेरी ट्विन जर्नी मेरे मैम के साथ, उनके गाइडेंस के साथ कंप्लीट करनी है और दिस इज द रियलिटी ऑफ माय लाइफ और मैं वो ही लेके चल रही हूँ। एंड मैं सभी को बोल रही हूँ, आपको सबको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरी सोल फैमिली को, कि प्लीज मैम की हर एक गाइडेंस बहुत वैल्यूएबल है। आप उसको सुनो, आप उसको फॉलो करो और सबसे बड़ी चीज अपने ट्विन को
अपने अंदर ही फील करो, वो कहीं और नहीं है, वो खुद ही अपने अंदर ही है। और मेरे ट्विन मुझे हमेशा गाइडेंस करते हैं, मुझे हमेशा ऐसा ही लगता है कि 24/7 ही इज विद मी एंड एवरी टाइम ही गाइडेड मी, सपोर्टेड मी। तो इतनी खुशी होती है, मतलब वर्ड नहीं है, बट बहुत हैप्पीनेस फील होती है। और मुझे उनके लिए और खुद के लिए और इस मदर अर्थ के लिए ये प्रीशियस ट्विन जर्नी कंप्लीट करनी है, और मैम के गाइडेंस के साथ, और ये ज़रूर मैं कंप्लीट करूँगी। और आज का दिन मेरे लिए इतना प्रीशियस है, जैसा मॉर्निंग के वीडियो में मैम ने बोला दिस इज द रिपोर्ट कार्ड टाइम, तो मेरा रिपोर्ट कार्ड ऑलरेडी मुझे मेरी गुरु माँ से मिल गया है। और उनके जो शब्द है कि डियर आई एम प्राउड ऑफ यू, दैट इज माई रिपोर्ट कार्ड ऑलरेडी रिसीव्ड एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी एंड माई ट्विन ऑल्सो वेरी हैप्पी। तो ये हमारा रिपोर्ट कार्ड है। तो मैं दिल से मैम को थैंक यू बोल रही हूँ कि थैंक यू मैम, ऑलवेज सपोर्टेड मी, गाइडेड मी एंड लविंग मी। आई लव यू लॉट। मैं बहुत मतलब खुशी के आंसू ऐसा फील हो रहा है। सो थैंक यू सो मच मैम, आई लव यू लॉट। मेरी ट्विन फैमिली को थैंक यू सो मच। प्लीज फोकस ऑन योर इनर वर्क। आपको और आपके ट्विन को मेरी ओर से बहुत 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 थैंक यू। मैं प्रेयर करती हूँ कि सबका परमानेंट फिजिकल यूनियन हो, सब यूनियन में आए और सब अपना सोल पर्पस करें, यही मेरी प्रेयर है। और थैंक यू। सॉरी अगर वीडियो बहुत लंबा हुआ रहेगा तो, बट टुडे इज माय बेस्ट डे, क्योंकि मुझे ऑलरेडी मेरी मैम से रिपोर्ट कार्ड मिल गया है। सो आई एम वेरी हैप्पी, माय ट्विन ऑल्सो हैप्पी। आई लव यू मैम। थैंक यू।